हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। कैसे हो सब लोग? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्यों है ये इंटरेस्टिंग? क्योंकि इसी से तो बने हैं हम। और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम है सेल। और सेल में हमें क्या पढ़ना है? सेल में हमें पढ़ना है कि सेल के तीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म और तीसरा होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर ही तो होता है सारा डीएनए और ये सारी चीजें। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और सेल के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये सेल, इसी के बारे में आपको पढ़ना है। लेकिन क्या ये इतना गंदा डायग्राम पढ़ा जाएगा? क्या ये इतना गंदा डायग्राम भले ही कलरफुल है, बट क्या एक एक चीज हम पढ़ेंगे? नहीं, हम पहले बेसिक चीज पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। है क्या ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की कवरिंग ही तो है, सेल को कवर कर रहा है। लो, कोई बात नहीं, सेल को क्या कर रहा है? सेल को कवर कर रहा है। जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को कवर करेगा, सेल की कवरिंग है। क्यों करता है कवर? ताकि बाहर के पार्टिकल्स सेल के अंदर ना आ जाए, बाहर का कूड़ा कचरा सेल के अंदर ना आ जाए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो भाई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपने घर के दरवाजे, आपके अपने घर के बाहर एक दरवाजे के बाहर एक जाली लगाते हो। क्यों लगाते हो? ताकि अंदर भाई मच्छर ना आ सके, क्योंकि आप चाहते हो हवा तो आए, लेकिन आप चाहते हो मच्छर ना आए। तो इन द सेम वे सेल चाहती है मेरे अंदर सामान तो आए, यानी कि वाटर आए, यूजफुल सब्सटेंसेज आए, लेकिन कूड़ा कचरा ना आए। भाई ऐसा कोई सब्सटेंस ना है जो मुझे परेशान करे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, है, समझ लो यहाँ पे। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म, अब आप अपने घर के कमरे से अंदर आओगे तो एक कमरा दिखेगा। कमरे में आपके बहुत सारी चीजें हैं, टेबल है, फ्रिज है, सबका अपना अलग अलग फंक्शन है। ऐसा तो नहीं है ना फ्रिज पे बैठ के पढ़ते हो और टेबल पे बैठ के वाटर बॉटल ठंडी करते हो, ऐसा नहीं है। तो हर चीज का अपना अलग अलग फंक्शन है। इन द सेम वे साइटोप्लाज्म के अंदर कई सारी चीजें प्रेजेंट है जिसका अलग अलग फंक्शन है। उसी फंक्शन, वही सारी चीजें जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, उनको हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। फ्रिज, टीवी और कंप्यूटर न बोलकर हम उनको ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। और इन ऑर्गेनेलीज के नाम भी हम बहुत ही जल्दी आपको बताने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, जब भी हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा, एक चीज हम लोग भूल गए, जो है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस के अंदर ही तो डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियोलस, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। सुनने में तो बड़ा गंदा लग रहा है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो हमें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो ये गंदे से डायग्राम को हटाने के लिए रेडी हैं? चलो, वैसे तो ब्यूटीफुल था बट अपनी अपनी पसंद है। चलो, नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन? क्या नॉन लिविंग है? लिविंग है भाई। सेल मेम्ब्रेन लिविंग है। कैसी है? लिविंग। और है ये सेमी परमिएबल, ये परमिएबल। व्हाट इज परमिएबल? परमिएबल का मतलब है कि आपने घर के बाहर जाली लगाई है, क्या वो जाली परमिएबल नहीं है? अरे भाई वो जाली परमिएबल है, लेकिन किससे? हवा से। मच्छर से परमिएबल है? नहीं भाई, मच्छर से तो परमिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको मच्छर चाहिए ही नहीं, आपको तो केवल हवा चाहिए। इन द सेम वे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही भी सेमी परमिएबल है। क्यों? क्योंकि उसको फालतू की चीजें नहीं चाहिए, उसको इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स चाहिए। तो इसीलिए ये कैसी है? सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि कुछ ही सब्सटेंस को अंदर आने देती है, बाकी सब्सटेंसेस को क्या कर देती है? रोक देती है। आई होप प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसी के साथ समझते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। जब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, तो सेल के अब अंदर चलते हैं, यानी कि घर का गेट खोला और घर के अंदर घुस गए। जब घर के अंदर जाओगे, साइटोप्लाज्म दिखेगा, डिफरेंट सब्सटेंस दिखेगा, तो सब अलग अलग फंक्शन कर रहे होंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सेल के अंदर का पार्ट है, यानी कि घर के अंदर का हिस्सा है। क्या है वो? साइटोप्लाज्म है, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर है। न्यूक्लियस से बाहर है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन से अंदर है। समझ में आ रहा है? आप क्या करोगे? गेट खोलोगे। गेट क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर चल के गए तो कहां पहुंच गए? साइटोप्लाज्म में पहुंच गए। लेकिन साइटोप्लाज्म वाला एरिया से, मान लो आप किसी के घर जाते हो तो बाहर के एरिया में बैठाए जाते हो, लेकिन जब आप बहुत अच्छे रिलेटिव हो तो आप कहां जाओगे? सीधा, मतलब बिना सोचे समझे एकदम ऊपर चले जाओगे या घर में आराम से घूमोगे। लेकिन तो यही चीज यहाँ पर भी है, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है वो बाहर ही एरिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला एरिया है। और उसके अंदर भी एक एरिया होता है विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आगे आप देखोगे तो कई सारी रिएक्शंस होती हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनेलीज इसमें प्रेजेंट है। और जहां जहां साइटोप्लाज्म, द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म अदर देन ऑर्गेनेलीज, यानी कि आपके कमरे में जहां जहां सब्सटेंस नहीं है, खाली ऐसे जमीन पड़ी हुई है, उस जगह को आप साइटोप्लाज्म ना कह के साइटोसॉल बोलते हो। साइटोप्लाज्म ना कहकर साइटोसॉल बोलते हो। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस कवर है एक मेम्ब्रेन से विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको आप क्या कहते हो? क्रोमैटिन। यही क्रोमैटिन कंडेंस करते हैं और बनाते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बनता है डीएनए से और प्रोटीन से। तो न्यूक्लियस क्या कैरी कर रहा है? न्यूक्लियस कैरी कर रहा है जेनेटिक मटेरियल। कैसा होता है सब्सटेंस न्यूक्लियस का? सेमी सॉलिड होता है। कैसा होता है सब्सटेंस? सेमी सॉलिड होता है। जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें बहुत सारे डार्क कलर के क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे डार्क कलर के क्रोमैटिन प्रेजेंट होते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कंडेंस करते हैं किसमें? क्रोमोसोम में। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। जिस चीज से हम बने हैं हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेल मेम्ब्रेन, एक 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 एक, एक सेल को जोड़ते हो तो टिश्यू बनता है। सेल के बारे में तो पहले पढ़ने फिर टिश्यू पे आएंगे। सेल है हमारी क्या? सेल है बेसिक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि ये बेसिक है, स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल नहीं होगी तो हम नहीं बन सकते। कोई भी चीज, अगर किसी भी चीज में सेल नहीं है तो वो चीज कंबाइन करके पूरा उसका स्ट्रक्चर फॉर्म ही नहीं हो सकता। तो सेल में तीन ऐसी कौन सी चीज है? बताओ बताओ, तीन कौन सी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके साथ ही साथ न्यूक्लियस और उसके साथ ही साथ साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म तो एक तरह से डाइनिंग रूम है, लिविंग रूम है, जहां पे सारे सामान इंपॉर्टेंट रखा हुआ है। सोफा भी रखा है, कोई आएगा बैठाएंगे, फ्रिज भी है, कोई आएगा उसको ठंडा पानी देंगे। तो एक ऐसा एरिया है जहां पे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है एंड दे आर परफॉर्मिंग देयर function, they are performing their specific function, whereas the plasma membrane क्या है? plasma membrane is the membrane जो कि क्या करती है? जो कि किसी भी पार्टिकल्स को आलतू फालतू आने नहीं देती है अंदर की साइड में। दूसरी चीज आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करती है भाई? न्यूक्लियस तो जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर स्टोर करके रखती है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, और वही क्रोमैटिन कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाता है, और वही क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और प्रोटीन से। आई होप ये क्लियर होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।